आ गया है एसआईपी का जबरदस्त रूल जिसे कहा जाता है 50-30-20 रूल। जिसके मुताबिक अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो आप 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, डायरेक्ट 7 करोड़ रुपए बना सकते हैं। इस रूल के हिसाब से मात्र आपका पैसा जमा होगा 18 लाख रुपए। मतलब आपका जो पॉकेट से जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 18 लाख रुपए और मैच्योरिटी पे आपको मिल सकता है 7 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1-2 करोड़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 7 करोड़ की बात कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ से। कौन कौन से फंड होंगे, कितना कैलकुलेशन हम पकड़ेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में A to Z आपको समझाएंगे। तो वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज करिए अगर आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 है, यहां पर अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपए भी है तो भी वो इतना बड़ा पैसा बना सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज करिए आपकी सैलरी 25,000, आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 50-30 रूल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है। 50-30 रूल जो हम लेकर आए हैं, यहाँ पर हम 25,000 सैलरी के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं तो अगर किसी की सैलरी 25,000 है, 25,000 रुपए है, तो उसका जो 50-30-20 रूल उसका बैठेगा, उसका मतलब होता है जो 50% जो उसका इनकम का है, जितना भी इनकम का है, अगर आपकी सैलरी 25,000 है या जितनी भी है, तो आप उसका 50% अपने जरूरत की चीजों पे खर्च करिए। जरूरत की चीजों पे का मतलब है जैसे राशन हो गया, घर के मतलब बच्चों की स्कूल फीस हो गई, रेंट हो गया, मतलब जो भी अगर आपका एकदम जरूरी चीज है उन चीजों पे खर्च करिए 50%। जो बाकी का 30% है उसको आप खर्च करिए उन चीज़ों पे जहाँ पर जो जो नई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ी है घर में, कुछ ऐसा सामान जो आपको अगले महीने लगने वाला है, तो आप उन सब चीज़ों को अपने वांट्स पर खर्चा करिए। या आपको कहीं पे जाना है संडे को, वीकेंड्स पर, तो उन सब चीज़ों पे खर्च करिए। लेकिन बाकी का जो 20% है ना, वो आपको खर्च करना है अपने इन्वेस्टमेंट पर। आपको खर्च नहीं, इन्वेस्ट करना है। तो यही है 50-30-20 रूल। अगर आप 25,000 का 20% अगर हम पकड़ते हैं तो यहां पर बैठता है 5,000 रुपए। तो सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप इस रूल के मुताबिक कैसे 7 करोड़ रुपए बना सकते हैं, वो हम आपको जल्दी से दिखाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब क्योंकि आपको अपने इनकम का 20% इन्वेस्टमेंट, अब यहां पर अगर आप समझ लीजिए, अगर आपकी सैलरी यहां पर 50,000 रुपए, किसी की सैलरी ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपए है तो वो इस रूल के मुताबिक वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो 20% इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब वो 10,000 इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यहां पर 5,000 रुपए, तो आपका पैसा बनेगा 7 करोड़ रुपए। लेकिन अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा 10,000 रुपए और उसका पैसा बनेगा 7 करोड़ नहीं, 14 करोड़ रुपए से ऊपर यहां पे पैसा बनेगा, या उससे भी ज्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। तो हम आपको वो भी कैलकुलेशन दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये 5,000 रुपए की जो आपको एसआईपी करनी है इस रूल में, कौन से फंड पे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आप 7 करोड़ तक मैच्योरिटी तक पहुंच पाए। तो हम आपको यहाँ पे दो फंड्स बताएंगे। एक होगा हमारा स्मॉल कैप फंड, दूसरा होगा हमारा मिड कैप फंड। स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो हम जो स्मॉल कैप फंड पिक करने वाले हैं उस फंड का नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप। एसबीआई का स्मॉल कैप काफी टाइम से अच्छा रिटर्न देते हुए आ रहा है। खराब मार्केट सिनेरियो में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, काफी बढ़िया रिटर्न बना के लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम इसका एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आप देखिए 24% का इसका एवरेज रिटर्न है। और 24% इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। यहाँ पर इसका फंड साइज है 33,000 करोड़, मतलब कोई नया फंड नहीं है, पुराना फंड है। 33,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है ऑलरेडी, लोगों ने इसमें 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि हम आपको 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर आधा आधा डिवाइड करिएगा, मतलब 2,500 रुपए इस फंड में और 25 रुपए जो हम आपको आगे वाले फंड में बताएंगे उसमें आपको 25 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये एसबीआई का स्मॉल कैप हो गया पहला फंड। होल्डिंग्स की बहुत अच्छी है, 59 कंपनीज इसकी होल्डिंग्स है। और इसका यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस देखेंगे तो 91% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है और सबसे ज़्यादा पैसा इनका सर्विसेज सेक्टर में है, उसके बाद फाइनेंस सेक्टर में है, कंज्यूमर सेक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी है।
कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, मेटल्स, इन सब सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.68% इनका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये फंड काफ़ी ज़बरदस्त है स्मॉल कैप कैटेगरी में और काफ़ी लंबे समय से लोगों को पैसा बना के देते हुए आ रहा है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो है मिड कैप कैटेगरी का। मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है, इसे ही हम पिक करेंगे। हाल ही में इसका रिटर्न हालांकि पिछले अगर 1-2 महीने की बात करें तो थोड़ा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन कभी भी 1-2 महीने या 6 महीने का परफॉर्मेंस देख के आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो बहुत शानदार है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग फंड है, बहुत ही जबरदस्त फंड है। इसलिए मिड कैप कैटेगरी में तो इस फंड को चूज करना बिल्कुल बनता है। भले ही पिछले 1-2 महीने में इसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सारा ही मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े डाउन गए हुए हैं। तो यहाँ पर फिर भी ये फंड में बहुत काबिलियत है आगे आने वाले टाइम पर बहुत तगड़ा रिटर्न देने की। और इसका एवरेज रिटर्न आप देख सकते हैं 24% का आसपास का एवरेज रिटर्न है। और इसमें आप मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 2500 रुपये एसआईपी करें, क्योंकि आप इस रूल के हिसाब से 5000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट करना है। इसका फंड साइज देखेंगे 26,000 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है, बहुत बड़ा फंड साइज है। होल्डिंग्स 26 कंपनीज में है। और इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो चेक करने जाएंगे तो देखिए 0.66% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये फंड भी बहुत शानदार है। तो आपको हमने 2 फंड बता दिए, एक हो गया एसबीआई स्मॉल कैप, दूसरा हो गया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इन दोनों फंड में आपको क्या करना है, एसआईपी कर देना है 2500 रुपये इधर, 2500 रुपये इधर, ठीक है। दोनों फंड में डिवाइड करके आपको 2500 करके आपको यहाँ पर एसआईपी कर देना है। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं, आपको कैलकुलेशन जल्दी से दिखाते हैं कि आखिर ये कितना पैसा बना के दे सकता है। ये 5000 रुपये का एसआईपी आपको कितना बड़ा पैसा बना के दे सकता है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सपोज करिए अगर किसी ने इन दोनों फंड्स में 20 साल के लिए एसआईपी किया, ठीक है, 20 साल के लिए अगर किसी ने एसआईपी किया इन दोनों फंड्स में, तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो अगर किसी ने 20 साल के लिए एसआईपी किया तो यहां पर हम रिटर्न कितना पकड़ रहे हैं, रिटर्न हम पकड़ रहे हैं यहां पर 18% का, जबकि ये दोनों फंड्स मिला के दे रहे हैं आपको, एक 24% का रिटर्न दे रहा है, एक 26% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन हम उतना रिटर्न नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ रिटर्न पकड़ रहे हैं यहाँ पर 18% का। अगर हम 18% का रिटर्न पकड़ते हैं तो 20 साल में आपको ये पैसा बना के कितना दे रहा है, यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन दिख रहा होगा साफ साफ, 20 साल में आपको पैसा बना के दे रहा है यहाँ पर 1,17,00,000 रुपए, ठीक है। अगर कोई 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है इन दोनों फंड्स में और 18% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो उसको मिलेगा 1,17,00,000 रुपए। वहीं अगर कोई 5 साल और रुक जाता है और 5 साल के लिए और एसआईपी करता है तो उसका यहाँ पे पैसा बनता है लगभग 3 करोड़ रुपए। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर 2,91,00,000, लगभग 3 करोड़ रुपए उसका यहाँ पे बन रहा है अगर कोई 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई और 5 साल रुक जाता है और 30 साल के लिए एसआईपी कर देता है तो यहां पर पैसा बन रहा है उसका, आप देखिए 7,16,00,000 रुपए। ये हम तब बता रहे हैं 7,16,00,000 रुपए बन रहा है, तब बता रहे हैं जब आप सिर्फ 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, आप इस रूल के हिसाब से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इससे कहीं ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इन दोनों फंड से, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हैं। 7 करोड़ रुपए की राशि आप बना सकते हैं म्यूचुअल फंड से। बस आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब अगर सपोज करिए अगर अभी आपकी उम्र 30 साल है और अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं तो जैसे ही आप 60 साल की उम्र तक पहुंचेंगे आपके बैंक अकाउंट में 7 करोड़ रुपए होंगे म्यूचुअल फंड से, जब आपके रिटायरमेंट की लाइफ एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।